हाँ, कहाँ से आए तुम? गांव इस्माइलपुर से सर। क्या नाम है? धीरज कुमार। धीरज कुमार। जी गांव इस्माइलपुर कहाँ जी पड़े है? जी। ये जलालाबाद के पास पड़ता है, जिला शामली। जलालाबाद के पास में, जी जिला शामली में। जी क्या मैटर है तुम्हारा? जी सर, मैं गांव में रहता था, हंसता खेलता रहता था। अचानक ही एक लड़की हमारे पड़ोस में रहती है, जिसका नाम निशा है। वो अक्सर हमारे घर आती जाती थी। ठीक है सर। तो एक दिन वह मुझसे कहने की लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसके उपरांत मैंने ऐसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी वह नहीं मानी, लेकिन सर, तो यही इस प्रक्रिया कुछ समय तक चलती रही। काफी टाइम तक, 1 महीना 2 महीना बीत गए सर। और वो फोन, मेरा नंबर लेके कहीं से फोन भी करने लगी। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी पे भी मैसेज करने लगी। फिर भी वह, चलो जो भी हुआ, मैंने उसे समझाने की कोशिश करी, और लेकिन नहीं मानी। ठीक है। इसके उपरांत उनके घर वालों को पता लगा कि वह लड़की मेरे साथ बात करती है, ऐसा मैसेज करती है। तो उसकी मम्मी ने भी उसको समझाया, मार पिटाई भी की, पर लेकिन लड़की नहीं मानी। उसने क्या बोला कि मैं इसी लड़के से शादी करूंगी, नहीं तो मैं दवाई खा के मर जाऊँ। हम्म। तो फिर उसके उपरांत उसकी मम्मी ने मुझे बुलाया अपने घर पर। अब बुलाकर कहा कि यह लड़की आपसे प्यार करती है, या आपके साथ रहना चाहती है, जबकि इसे गांव समाज या इसकी अनुमति नहीं देता। हम्म। जी। हम्म। तो फिर मैंने उसको समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता। लड़की को भी पास में बैठी थी, मैं भी, तो मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं होएगा गांव के वजह से। तो वह फिर भी नहीं मानी। इतना कहने पर भी हम्म। वह कहने लगे कि अगर आपसे शादी नहीं होगी मेरी, तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। हम्म। इसके उपरांत उसकी मम्मी ने मुझे एक दिन और अपने घर बुलाकर कहा कि जब ये लड़की नहीं मानती, आप इसे यहाँ से लेकर चले जाओ, कहीं बाहर दूर रह लो, हम्म। नहीं तो यार जहर खा के मर जाएगी। सर फिर मैं उसे यहाँ वहां से लेकर चला गया। और हम लक्सर जाके शिव मंदिर में हमने पंडित के समक्ष और कुछ मीडिया के समक्ष शादी की, 7 फेरों के साथ। लड़की की माँ ने लड़की को तुम्हारे साथ भेजा? जी सर। तुम लड़कियों को लेके लक्सर जी पहुंचे? लक्सर पहुंच गए सर। अच्छा। वहां हमने एक अपने दोनों की राजी से शादी की सर, शिव मंदिर में जा। लक्सर ही क्यों गए तुम? सर मैं वहां पर काम करता था पहले, बिरला कंपनी में। अच्छा, पहले काम करते जी थे। अच्छा। लक्सर में जाके जी तुमने शादी जी करी? सर, शादी कौन से की मंदिर में? शिव मंदिर में सर। अच्छा। शक्ति नगर में पड़ता है जो। अच्छा। जी किसने कराई शादी? सर, मैं कराई, पंडित से जी थे वहां से, और कुछ मीडिया वाले भी थे मौजूदगी में। उनके समक्ष हमने शादी की। पंडित जी का क्या नाम है? सच्चिदानंद प्रसाद जी। रजिस्टर्ड है, जी शादी करने का उन्हें जी अधिकार है? जी सर, वो रजिस्टर्ड है। उसने अपनी मोहर भी मार रखी है पेपरों में, और साइन भी किए हुए हैं। अच्छा, साइन जी भी किए हुए जी और मोहर भी मार रखी है? जी सर। अच्छा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सर हम वहां से शादी करने के पश्चात, फिर हमें, मैं सब वहां से नैनीताल कोर्ट ले गए अभी दोस्त के साथ, हम्म। जहां से हमें पुलिस प्रोटेक्शन प्रदान की गई। अच्छा। जी सर। आगे? फिर उसके उपरांत पुलिस पुलिस प्रोटेक्शन के बाद फिर मैं वहां से, कोर्ट से जैसे ही निकला, हम्म। तो मैं उसे लेकर जिला बागपत मिल रवाला शुगर फैक्ट्री में हम्म। काम के लिए गया। हम्म। हम वहीं पर काम करते थे, और वहीं पर रहना सहना था हमारा। हम्म। मैं जॉब करता था सरकारी, उसमें मिल में, सरकारी फैक्ट्री है जो, हम्म। शुगर फैक्ट्री। तो हम 6 महीने तक वहीं पर रहे, पति पत्नी के रूप में। कौन सी फैक्ट्री में करते थे? रमाला शुगर फैक्ट्री है जी। अच्छा, चीनी सरसों, शुगर जी मिल। चीनी शुगर मिल। अच्छा। आगे? उसके हम 6 महीने बीत जाने के पश्चात, हम्म। उस निशा के मौसा मौसी ने हम्म। हम पर केस कर दिया, मुकदमा दर्ज किया गया देवन थाने से। हम्म। देवन थाने से जैसे ही मुकदमा दर्ज किया, तो दरोगा ने हमारे पास फोन किया, 6 महीने बीत जाने के बाद। हम्म। उसने बोला कि आपकी पत्नी के बयान होंगे, हम्म। आप इसको लेकर थाने पहुंच जाओ। हम्म। तो सर मैं उनके कहने पर
थाने ले आया अपनी पत्नी को और जहाँ उसके बयान लिए गए। हम्म, बयान लेने के पश्चात हम्म। उन्होंने उसको नारी निकेतन में भेज दिया गया। लड़की ने क्या बयान दिए? लड़की ने बयान दिया कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से मैंने शादी की है, मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ। हम्म, जी। अच्छा, उसके बाद तुम्हें उस जेल भेज जी दिया? मुझे भी जेल भेज दिया गया और उसको नारी निकेतन में भेज दिया गया। अच्छा, कौन से नारी निकेतन में भेजा? जनता रोड पे है सर ये। जनता रोड पे? जी सर। क्या नाम है नारी निकेतन का? नाम का तो सर मुझे नहीं मालूम सर क्यों। अच्छा। अच्छा, आगे? जी सर। जहाँ उसने उस पश्चात नारी निकेतन में जाने के पश्चात उसका लेडीजों का कोई मेडिकल टेस्ट होता है अच्छा। जो कि उसने मना कर दिया करवाने से, अपना हम्म, मेडिकल नहीं करवाया निशा हम्म, जी ने। हम्म, फिर भी उन नारी निकेतन वालों ने उसका उम्र का मेडिकल कराया, हम्म। जिसमें कि उसकी उम्र 18 साल 6 महीने तय की गई। अच्छा, जी सर। 18 साल 6 महीने दर्शाई। जी जब दर्शाइए। तुमने शादी करी थी, जो पंडित ने शादी कराई थी, वो किस बेस पर कराई थी? वो सर आधार कार्ड बेस पर कराई थी। आधार कार्ड में तब कितनी है? उसकी उम्र आधार कार्ड के हिसाब से 18 वर्ष से अधिक थी। 18 वर्ष से जिसमें अधिक हाँ थी। जी, जिसमें लड़की ने दर्शाया कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 5/1/2006 है। अच्छा। जी। ये अच्छा। लड़की का कहना है सर। अच्छा, आधार कार्ड था तुम्हारे पास में उस टाइम पे? नहीं सर, उस आधार कार्ड नहीं था हमारे पास। आधार कार्ड कहाँ था? आधार कार्ड उसके मौसा मौसी ने जब्त कर रखा था जिसका। मौसा मौसी ने जी। जब्त कर रखा था? जी। जब तुम्हें लड़की की मां ने लड़की को तुम्हारे साथ भेजा तो कोई डॉक्यूमेंट जी नहीं नहीं, ले कोई गए? डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए थे। तुम्हारे साथ में ऐसे ही भेज दिया था? जी सर। लड़की की मां ने कहा था कि ये बालिग जी। है? जी। इसकी उम्र 18 से ऊपर है? जी सर। अच्छा, तो इसकी डॉक्यूमेंट लड़की की मौसा और मौसी ने जब्त कर रखे थे? जी सर। ये मौसा मौसी कौन है? ये मौसा मौसी इसके मम्मी के बहन और भाई है इसके सगे। ये कहाँ रहते, क्या ये नाम है इनका? ये गांव जखवाला में रहते हैं, थाना देवबंद, जिला सहारनपुर। अच्छा। जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उस जब तुम नारी जी निकेतन सर। में लड़की को सर भेज दिया? उसके बाद उसे नारी निकेतन में भेज देगा, उसके पश्चात हाँ। उसे नारी निकेतन से उसके मौसा मौसी निकलवा कर ले आए। अच्छा। जी सर। मैं उस टाइम जेल में था, मुझे हम्म, पता नहीं था। हम्म, तो मेरे 2 महीने बाद जमानत होने पर हम्म, मैं बाहर आया। हम्म, और जैसे ही मैं बाहर आते ही नारी निकेतन पहुंचा हम्म, निशा जी अपनी पत्नी से मिलने के लिए, हम्म, तो मुझे पता लगा कि उसे उसका हम्म, मौसा मौसी वहां से छुटा कर ले गए। हम्म। अच्छा, जी। फिर तुमने उसे ढूंढा कहाँ? सर मैंने फिर उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की और हाँ, उसके घर भी मैंने फोन किया, पता हाँ, भी किया हाँ। उन्होंने, पर मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया अच्छा। उनके घर से। मुझे पता लगा गांव के वहां से कि लड़की अपने घर नहीं आई है, अच्छा। उसको कहीं और अगवा किया गया है। अच्छा। अच्छा। जिसमें कि उसके मौसा मौसी ने एक बार मुझे फोन पर भी धमकी दी थी, हमें दोनों को मार देंगे। अच्छा, जी। मौसा मौसी ने तुम्हें फोन जी। पे धमकी दी जी। थी मारने की? जी सर। जान से मारने जी की? जान से मारने की धमकी भी दी थी। कब दी थी ये धमकी? ये सर ऐसी ये घटना है सर 2 या 3 जून के करीब की सर। अच्छा। जी। अब तुमने लड़की को सब जगह ढूंढा, लड़की जी। कहीं नहीं मिली? नहीं सर, लड़की को मैंने बहुत तलाश किया पर वह कहीं नहीं नजर आई मुझे। ये लड़की कहाँ हो सकती है? सर ये मैं नहीं कह कौन सकता। लेके गया लड़की को नारी निकेतन से? लड़की का नारी निकेतन नारी से? निकेतन से लड़की को उसका मौसा और मौसी कही। वो ये क्या नाम है मौसा मौसी का? सुलेखा वाइफ और प्रवीण कुमार। परवीन जी। कुमार। अच्छा, कहाँ रहते हैं ये? ये गांव जखवाला, थाना देवबंद, जिला सहारनपुर। अच्छा, तो तुम्हारा क्या मानना है? लड़की इन्होंने कहाँ रख रखी? सर इन्होंने लड़की या तो अपनी कहीं रिश्तेदारी में रख रखी हो या कहीं उसे छुपा रखा हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसको मार न दिया हो। अच्छा, मार न दिया हो? जी सर, मुझे ऐसा संकेत होता है कि कभी उसको उन्होंने मार न दिया हो, क्योंकि उन्होंने पहले भी बोला था हमको क्या? ऐसा ऐसा करने के, कहने का हम मार देंगे वो कर लड़की बोला। को मार देंगे जी हम? सर। अच्छा, तो धीरज है ना तुम्हारा नाम? जी फिलहाल तुम कहाँ रह रहे हो अब? सर, मैं गाँव जलेड़ी में रह रहा हूँ। गांव जनेडी कहाँ है ये? गाँव जलेड़ी है, पट्टे मालीपुर रोड के पास बयान आया था। मालीपुर अच्छा। रोड पे ही, जिला अच्छा। सहारनपुर में। अच्छा, थाना कौन सा लगता है जंदेड़ी का? थाना सदर बाजार का लगता है। थाना सदर बाजार। जी। जंदेड़ी में क्यों रह रहे, कब से रह रहे जंदेड़ी में? जलेड़ी में सर, मैं जब से जेल से निकला हूँ जब से जलेड़ी में रह रहा हूँ। जंदेड़ी में ही हो?
आगे कहाँ रहोगे? आगे भी सर प्रक्रिया मेरी यही है कि मैं जनवरी में रहूँ। हाँ। अच्छा, कहीं और अपने गांव में क्यों नहीं रहते? सर मैं गाँव में इसलिए नहीं जाना चाहता कि मुझे उन्होंने धमकी दी है कि तुझे मार दिया जाएगा। किसने धमकी दी? निशा के मौसा और मौसी ने। परवीन ने और सुलेखा ने? परवीन और सुलेखा जी। उन्होंने तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रखी, इस वजह से तुम जंदेड़ी में हो। जनवरी में रह रहा आगे कहाँ, जंदेड़ी में ही रहोगे? हूँ। अभी तो मैं जनवरी में रहूँगा सर, आगे की परीक्षा जैसे जो भी मैं वैसे करूँगा। ठीक। अच्छा, अब तुम क्या उसके चाहते हो? इसके उपरांत ही चलते हुए मैंने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। अच्छा, जी सर। अब जी सर। अब तुम क्या अब चाहते हो मैं इसमें? चाहता हूँ कि मुझे मेरी घरवाली हम्म, दी जाए या प्राप्त कराई जाए, उसका हम्म, पता लगे कहाँ है और कहाँ नहीं है। हम्म, ठीक है।